This video is sponsored by V-Guard. के शर्मा, हर्षवर्धन त्रिपाठी का विश्लेषण और मैं उनसे सहमत हूं। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो ठीक है, लेकिन तेलंगाना अगर कांग्रेस पार्टी जीत लेती है तो देश भर का मुस्लिम वोट, जहां जहां रीजनल पार्टी से उनका मुकाबला है, वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है। 2024 के इलेक्शन में बहुत निर्णायक साबित हो सकती है तेलंगाना की विक्ट्री 24 के लिहाज से कांग्रेस। नहीं, ऐसा है नहीं मानक जी, कांग्रेस पार्टी के तो जो बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता वो तो कह ही चुके हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। तो मुसलमानों की पार्टी जो अपने आप को कहते हैं, तो मुसलमान वोट की बात करें तो उसमें आपत्ति क्या है? वो तो भाई खुलेआम कह रहे थे, अब बाकायदा आर्टिकल छपा उस पर कि हम मुसलमानों की पार्टी है, उसका खंडन भी नहीं कर पाए। तो सच है, मुसलमानों के ये पहले से 70 साल से रहनुमा बनते आए हैं और मुसलमानों के ही वोट पर ये तुष्टीकरण भी करते रहे हैं और जो बहुसंख्यक है उनका अपमान करते रहे हैं। आखिर भगवान राम का विरोध करना या हिंदू धर्म को अपमानित करना, सनातन को समूल से नाश करने की बात करना, ये मुस्लिम प्रेम नहीं है तो और क्या प्रेम है? तो ये तो कांग्रेसी इसके चैंपियन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं दूसरी बात पर आता हूँ कि तेलंगाना में हम क्यों आशावादी थे, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। 2018 में मानक जी जब विधानसभा चुनाव हुआ, हम 1% वोट पर थे। जब 2019 का चुनाव हुआ तो हमारा वोट प्रतिशत तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड 19.7% हुआ। और जब ग्रेटर हैदराबाद का चुनाव हुआ तो हमारा वोट बैंक 35% के करीब गया। हम 4 सीटों से लेकर और 48 सीटों तक पहुंचे। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर जीती। वहां पर एक छोटा सेगमेंट है ग्रेटर हैदराबाद, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं। और हमने टीआरएस को जो 90 के ऊपर थी उसको घटा के 56 सीटों पर लाया था। तो हमारे प्रति वहां पर तेलंगाना में एक तरह का विश्वास बढ़ा है जनता के बीच में, और उसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर से हमको पूरा इस बात का विश्वास है कि तेलंगाना की जनता इस बार हमको वहां पर स्थान देगी निश्चित तौर से, और हमको वहां अवसर भी देगी। मतलब सरकार बना लेंगे तेलंगाना में? क्या ये दावा कर रहे हैं के शर्मा? क्यों? हाँ, बिल्कुल हम उसी दिशा पे जा रहे हैं, हम उसी दिशा की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और मैं दूसरी बात एक कहना चाहता हूं, जो अभी आपने बताया और सुरेंद्र जी ने भी उसका उल्लेख किया कि भैया 24 केस कैसे हो गए। 24 केस राहुल गांधी के कुकर्मों के कारण हुए, उनके पाप के कारण हुए। नेशनल हेराल्ड में घोटाला करने की बात हमने कही थी क्या? हमने कहा था कि जाके ओबीसी का अपमान करो। हमने कहा था कि जाकर जो है आप किसी की हत्या किसी से जोड़ दो। ये सारे केसेस आपके भ्रष्टाचार के हैं, आपके कुकर्मों के हैं, आपके बोले गए अपशब्दों के हैं, और एक भी केस से आपको न्यायालय से छूट मिल रही है तो बताइए। तो आपके कुकर्म, आपके पाप आपके सर चढ़ के बोल रहे हैं, तो उसमें हमारी क्या आपत्ति है? कानून अपने ढंग से। सुरेंद्र राजपूत से जवाब लेता हूं, लेकिन के शर्मा जरा तेलंगाना पर खुलकर बोलिए ना। तेलंगाना पर खुलकर बोलिए जरा। ये कहकर आप बस बचकर निकल गए कि हाँ इस बार हमें वहां की जनता मौका देगी। जरा बताइए ना कैसे एक सीट वाली पार्टी को सरकार बनाने का मौका कैसे दे देगी जनता? मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनिए ना सर। अब मैं पूरी उसमें ही आ रहा हूं, आपको उसी बात पे आ रहा हूं। एक कमेंट और करके, अभी एक सोनिया गांधी का भी आपने एक बयान चलाया। क्या देखिए, एक वंशवादी और तानाशाही मानसिकता क्या हो सकती है। आपने अंतिम लाइन उनका क्या चलाया? मेरे वारिस। ये लोकतंत्र में वारिस होता है क्या? ये दिखाता है मानक जी सोनिया गांधी की मानसिकता तानाशाह की, और गांधी परिवार की मानसिकता, और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता जो है तानाशाही मानसिकता है। वरना वारिस शब्द, मेरे वारिस, ये क्या है? ये दिखाता है कि ये तानाशाही मानसिकता और ये भाषा और ये सोच। तो मैं इतना कह के फिर आप ये बारिश कहां से? मैंने नहीं सुना ये। मुझे तेलंगाना में मैं श्योर नहीं हूं, मैं जरा एक बार चेक कर लेता हूं। ये बारिश आपने वीडियो में सुना या आपने चलता हुआ देखा है ऊपर? यहां मैं जरा सोनिया गांधी का बयान ऊपर चलाइए। अभी आप यदि कर दे, मैं गलत होऊंगा, मैं गलत होऊंगा तो मैं शायद उसको वो कर लूंगा। जितना मैं सुन पाया हूं मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं।
आप चला देंगे तो मैं सुन पाऊंगा। अच्छा, मैं दोबारा लेकिन चला रहा वापस हूं। ओके, सुन नरेंद्र लूंगा। मोदी और सोनिया गांधी मैं दोबारा चला रहा हूं, वो चलाना भी जरूरी है। सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी दोबारा चलाइए जरा, देखिए क्या कहा दोनों ने तेलंगाना के लिए। तेलंगाना के लोग केसीआर सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं। कुछ लोग तेलंगाना में कांग्रेस को लेकर भ्रम भी फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर किसी ने तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। तेलंगाना की मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, नमस्कारम। मैं आपके बीच नहीं आ पाई, लेकिन आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हो। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तेलंगाना माँ के शहीद के बेटों का सपना मैं पूरा होते देखना चाहती हूँ। आपके सपनों को साकार करें और आपको एक सच्ची और ईमानदार सरकार दें। आपने सोनिया अम्मा कहकर मुझे अपार श्रद्धा और सम्मान दिया। मेरी गुजारिश है, इस बार अपनी पूरी शक्ति बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करो। के शर्मा वारिस नहीं, उन्होंने गुजारिश कहा था, वो आपने गलत सुना होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़िए, मुद्दे पर आइए। गुजारिश कहा था उन्होंने, वारिस नहीं कहा। मैं चलिए, हाँ, मैं अपना वो वारिस वापस लेता। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए तेलंगाना में हम होपफुल क्यों हैं। मैं आपने कहा कि क्या ऐसा होता है क्या, मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं त्रिपुरा का। त्रिपुरा में हमारी स्थिति क्या थी मानव जी। त्रिपुरा में हम तो आप सोच भी नहीं सकते थे, 35 साल की वहां पर जो सरकार थी और हमारी स्थिति तो वहां कुछ भी नहीं थी। लेकिन एकाएक एक चमक चेंज हुआ ना, और हम जो सत्ता में आए। नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट में तो देखिए, आपने नॉर्थ ईस्ट को तो कई क्रैक कर लिया है, चमत्कार। इसमें कोई शक नहीं है के शर्मा। लेकिन दक्षिण भारत में अभी तक आप क्रैक नहीं कर पाए। कर्नाटक के अलावा आप कहीं और घुस नहीं पाए, अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए उस हिसाब से जैसी आपने कर्नाटक में कराई, या बाकी नॉर्थ इंडिया में कराई, या नॉर्थ ईस्ट में कराई। कोई वजह होगी इसकी के शर्मा? नहीं, मानक जी, मैं कहता हूं हम पूर्वोत्तर में कैसे कर पाए। पूर्वोत्तर में तो पहले हम कहीं नहीं थे। हाँ, पूर्वोत्तर में तो हमारा कुछ भी नहीं था उस समय। आसाम को यदि आप छोड़ दें तो उसके अलावा क्या था। लेकिन एकाएक हमने क्रैक किया ना, और यही कर्नाटक में भी हम पहले कुछ नहीं थे। इसी कर्नाटक के अंदर में क्रैक करके आज हम 26 लोकसभा की सीटें कर्नाटका के अंदर हमारी है या नहीं है। आज जो है तेलंगाना में 4 लोकसभा की सीटें भाजपा की है या नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने वहां क्रैक नहीं किया। यही जो है ग्रेटर हैदराबाद में हम 131 सीटें हैं दक्षिण भारत में के शर्मा। मैंने ये आंकड़ा कल भी दिखाया था, उसमें से पिछले चुनाव में 30 जीते थे आप। 30 जी 131 में से आपका स्ट्राइक रेट बहुत कम है दक्षिण भारत में। बिल्कुल, हम इस बात मैं तो आप पूर्वोत्तर में भी तो स्ट्राइक रेट हमारे बहुत कम थे मानक जी। इसके पहले बताइए ना पूर्वोत्तर में कहां थे हमारे पास। लेकिन जब हम प्रयास करते गए तो हमने उसको क्रैक किया ना। ओके, सुरेंद्र राजपूत एक कमेंट, उसके बाद सुनील साजन और धर्मवीर चौधरी। सुरेंद्र राजपूत, आप इसको जोड़ते सुरेंद्र राजपूत, दक्षिण भारत में जोड़ते कांग्रेस तो पार्टी क्रैक हो भी जाएगा। गठबंधन के सहयोगियों के दम पर ही मजबूत है। पिछले चुनाव में 131 में से आपने भी कुछ 27 सीटों के आसपास जीती थी। देखिए, पिछली बार 2019 का इलेक्शन था और 2014 का इलेक्शन था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी एक चढ़ते हुए सूरज थे। अब आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी एक डूबते हुए सूरज है। अब आप कर्नाटक ले लीजिए, 10 दिन रुके नरेंद्र मोदी जी, कुछ नहीं कर पाए। आपके सामने 300 ट्रक दिल्ली से फूल के ले गए, मणिपुर को जलता हुआ छोड़ दिया। मणिपुर की महिलाओं के साथ दुराचार, बलात्कार और सामूहिक रूप से क्या क्या हुआ कहते हुए भी शर्म आती है। लेकिन मोदी जी वहां पे डटे रहे। रिजल्ट क्या आया, कर्नाटक ने बता दिया आपके सामने। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बहुत सुविधा की राजनीति करती है। अभी वारिस करने लग गए, फिर गुजारिश। आपने तो भला हो आपका, बहुत धन्यवाद है आपको, आपने गुजारिश सुना दिया, नहीं तो वारिसें चलाते रहते ये लोग। इसके बाद ये लोग आरोप लगाते हैं और आरोप को अपराध मान लेते हैं।
हमारे यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से हम बताएं, पूरे दक्षिण में एक चीज जान लीजिए, पूरे दक्षिण में बदलाव की आंधी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के झूठ से, छल से, कपट से, प्रपंच से, जुमलों से, इन सारी चीजों से आज ही जा चुके हैं लोग और उनके साथियों के। बीआरएस उनकी साथी है, मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूं। 2014 से लेकर के और 2023 तक जितने भी राज्यसभा में बिल आए हैं, सब बीआरएस ने, या पहले टीआरएस थी ये, सब के सब बिलों को समर्थन किया, क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी के। और मैंने आपको बताया कि ओवैसी साहब बीआरएस के सहयोगी है नंबर 1, और नंबर 2 ओवैसी साहब के जो 2 मुकदमे थे वो खुद बैरिस्टर होते हुए उन्होंने अपने मुकदमे नहीं लड़े, उन्होंने मुकदमे लड़ाए भारतीय जनता पार्टी के विधायक रंगनाथ जी नाम है या कुछ और नाम है, और उसके बाद उसी में वो बरी हुए हैं। तो बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुकदमा ओवैसी के खिलाफ नहीं लगाया पूरे देश में, जबकि आप लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच अगर कोई करता है तो ओवैसी करता है। तो ये बहुत, ये जो गड्डम गड्ढ हो रहा है ना तेलंगाना में, तेलंगाना भ्रष्टाचार से भी मुक्ति चाहता है, तेलंगाना इन तीनों की सरकार से भी मुक्ति चाहता है, बीआरएस, भाजपा और एएमआईएम। और मैं आपको बताऊं कि जितना हिंदू मुसलमान आपने किया या आपके साथियों ने किया, चाहे हर्षवर्धन जी रहे हो, चाहे के शर्मा जी रहे हो, बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस का साफ स्टैंड है। कांग्रेस संविधान को मानने वाली सरकार है, सरकार बनाती है, कांग्रेस संविधान को मानने वाले लोग हैं यहां पर। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। अगर बीआरएस ने कोई मुस्लिम पार्क करने, आईटी पार्क बनाने की बात की तो हमने विरोध किया उसका, बहुत स्पष्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास आप मुझे बता दीजिए, एक भी ऐसा उदाहरण बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का जिसमें इन्होंने ओवैसी के ऊपर कोई मुकदमा लगाया। आप दिल्ली में केजरीवाल के ऊपर मुकदमा लगा करके आप कविता को उसके बाद वहां तो सुनील फंसा साजन, दिए। धर्मवीर चौधरी, के शर्मा बोलिए। लेकिन आप नहीं, ओवैसी के ऊपर आज तक मुकदमा नहीं लगा पाए। कौन सा आप लोगों का गठबंधन है भाई? ओवैसी के भाई के ऊपर केस हुआ है नहीं? मानक जी, ओवैसी के भाई के ऊपर केस हुआ है नहीं? नंबर 1। नंबर 2, ये बार बार सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए आप मतलब, अरे हम थोड़ी ना लगाते हैं केस भाई, हम केस थोड़ी ना लगाते हैं, कानून लगाएगा, आपकी तरह तानाशाह थोड़ी ना। लेकिन अब मैं मानक जी दूसरी बात कहता हूं, ये बार बार वकील की बात कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, वन बाय वन उन्होंने भी आपको सुना, आपको भी सुनना चाहिए। हाँ बोलिए के शर्मा, बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं, अभिषेक मनु सिंघवी किस पार्टी से आते हैं? क्या शराब घोटाले का केस, केजरीवाल का केस वो लड़े या नहीं लड़े? इनके वकील जो है रामलला के विरुद्ध जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या अन्य संस्थाओं के जो है केसेस इनके पार्टी के वकीलों ने लड़ा या नहीं लड़ा? तो आज ये स्वीकार करते हैं कि हाँ, राम जन्मभूमि आंदोलन, उसको जो मंदिर बनने के निर्माण के विरोध में है, रहे हैं उस समय। इनके नेता केस लड़े या नहीं लड़े? कपिल सिब्बल लड़े या नहीं लड़े? तो क्या ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मैं ये एक नहीं, मैं ऐसे 100 उदाहरण बता सकता हूं। आतंकवादियों तक के केस लड़े गए हैं। तो ऐसी स्थिति जो है मानक जी, आज ये जिस बात से प्रूव करना चाहते हैं कि उसके ओवैसी का केस किसने लड़ा, तो ऐसे तो इनके सैकड़ों उदाहरण बाहर आ जाएंगे। आज जिसको ये घोटाले बात चिल्लाते थे बैठ के शराब का, आज उससे ठीक है गठबंधन कर रहे हैं ये, लेकिन उसी का केस लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? तो मैं इसलिए कहता हूं कि ये कहना, ये सुविधा की बात सुरेंद्र राजपूत ना करें। ये सच्चाई है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के आप चैंपियन बनते रहे 70 साल। मुस्लिमों ने आपको वो भी किया, विश्वास भी किया, आपने धोखा भी दिया, बाद में वो क्षेत्रीय उस पर भी गए। अब फिर आप मुस्लिमों की अपनी पार्टी बताते हैं। आप तो कह चुके हैं देश के संसाधनों में सबसे पहला अधिकार इनका है। इससे ज्यादा और क्या बयान दोगे तुष्टीकरण का? आप जो है बहुसंख्यकों के ऊपर जो है इतना अत्याचार किए, उनके ऊपर आपने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति को हावी रखा, बहुसंख्यकों को अपमानित किया, हिंदुओं के भगवान राम को काल्पनिक बता के इससे ज्यादा अपमान क्या कर सकते हो आप? हिंदू आतंकवादी कह के आप इससे ज्यादा क्या अपमान कर सकते हो? ओके, ऑल राइट, मुद्दे पे आ रहा हूं सुनील। This video is sponsored by WeGuard.